बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 5वां अध्याय, दूसरा श्लोक। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्म योग की बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी कर्मों का स्वरूप से त्याग करके संसार की सत्ता का अभाव करता है। वो संसार उसके जीवन में है नहीं। और कर्म योग क्या है? संसार के साथ जो राग है, जो प्रियता है, जो भौतिक पदार्थों के साथ, वह उनका नाश करता है। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। भौतिक पदार्थों में प्रियता रहने से संसार की सत्ता का अभाव होना कठिन हो जाता है। यद्यपि विचार विचार काल में तो ज्ञान योग के साधक को भौतिक पदार्थों का, अविनाशी पदार्थों का की सत्ता का अभाव दिखता है, परंतु जब व्यवहार काल में, जब वो सारा दिन जीवन में जब व्यवहार करता है, तब उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। जैसे धन की सत्ता को हम जब विचार काल में, तब तो हम धन की सत्ता को त्याग सकते हैं, लेकिन व्यवहार काल में धन की सत्ता, धन का अभाव, धन की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्म योग के साधक का लक्ष्य दूसरों का सुख पहुंचाने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। कर्म योग का साधक जो है, उसका जो लक्ष्य जो है वो दूसरों को सुख पहुंचाने का, तो उसका भौतिक पदार्थों में कोई प्रियता नहीं रहती। भौतिक पदार्थ वो दूसरों को देकर उसमें अपना राग जो है, उसमें अपनी प्रियता को समाप्त कर लेता है, उसका राग मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्म योगी के लिए जितना सुगम पड़ता है। जो भी पदार्थ हमें संसार से ही मिले हैं, संसार में आकर ही मिले हैं, वह उन जो भी सामग्री मिली है उसका त्याग करना उसके लिए बड़ा सरल है, क्योंकि उसका जो भाव है वो दूसरों की सेवा करना है, उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं है। ज्ञान योगी की दृष्टि में किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। कि माया समझकर ज्ञान योगी के लिए त्याग करना कठिन होता है, लेकिन यदि हमें लगे कि ये वस्तु उसके बहुत काम आएगी तो उसका त्याग कर देना सरल पड़ता है। तो कर्म योगी जितने पदार्थ मिले हैं उन पदार्थों को दूसरों को देकर, दूसरों के उपयोग में लगाकर वह सुखी होता है। स्वामी जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं, तो उन कंबलों को दूसरे के काम में आता जानकर उनका त्याग करना, अर्थात उनसे अपनी प्रियता हटाना साधारण बात है। हमारे पास बहुत सारे कंबल पड़े हुए हैं, सर्दी है, तो हमने सोचा कि ये दूसरे व्यक्ति के काम आएंगे, उनको दे दिया, ये साधारण बात है। परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य, क्षणभंगुर, सौपन के मायामय पदार्थ समझकर
ऐसे ही छोड़कर चले जाना कठिन होता है, चल देना कठिन है। कि जो ज्ञान योगी का साधक है वो ये समझता है कि विचार के द्वारा कि इनका तो नाश होना ही है, ये पदार्थ सारे माया में है, ऐसे उनको छोड़ना, उन कंबलों को छोड़ना कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य न हो, यदि तीव्र वैराग्य न हो, तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है, उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है। यदि हमारा वैराग्य तीव्र नहीं है, हमारा वैराग्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है संसार के प्रति, हमारे वैराग्य में थोड़ी भी कमी है, तो जिन वस्तुओं का में हमारी सुख बुद्धि नहीं है कि इनसे हमें सुख की प्राप्ति होगी या ये हमारे भविष्य में काम आएंगी, उन वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है। मनुष्य क्या होता है कि ये वस्तु काम की नहीं है, उसको वो सुगमता से त्याग देता है, या इससे मुझे कोई सुख मिलेगा नहीं मिलेगा उसको त्याग देता है। पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है, जिनमें हमें सुख की प्राप्ति होती है, धन में, वैभव में, भौतिक पदार्थों में, उन वस्तुओं का त्याग, उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। जो हमें लगती हैं कि ये हमारे भविष्य में काम आएंगी, उनका त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है, उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। यदि हमें लगता है कि ये वस्तु दूसरे के काम आ जाएगी, मेरे पास तो जितना मुझे चाहिए उससे अधिक है, तब वो उनका त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्म योग की प्रणाली से में राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। कर्म योग की प्रणाली से, कि कर्म योग के द्वारा जब तक हम पदार्थों के प्रति राग को नहीं मिटा देते हैं, तब तक सांख्य योग का साधन, सांख्य योग की साधना, ज्ञान योग की साधना बहुत कठिन है। विचार के द्वारा, जो विचार के द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी कि पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है, सारे पदार्थ एक ना एक दिन नाश होने वाले ही हैं, उन पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण, उन पदार्थों में स्वाभाविक प्रियता रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। कि हमारा मन जरा सा इधर उधर हुआ कि हमें उन पदार्थों में सुख बुद्धि हो जाती है और फिर हमारे पतन होने की संभावना अधिक रहती है। केवल असत के ज्ञान से, अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। असत के ज्ञान से कि ये सारे पदार्थ एक दिन नाश ही होने वाले हैं, ये जान लेते हैं, हम ये जानते हैं कि सब कुछ एक दिन हमारे स्वरूप के सिवा और कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं है। फिर भी हमारे भौतिक पदार्थों में, परिवार में, समाज के प्रति हमारी प्रियता का नाश नहीं होता है, प्रियता समाप्त नहीं होती है। जैसे स्वामी जी ने बहुत साधारण सा उदाहरण दिया है कि जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों की सत्ता नहीं है। हम जब कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी कोई सत्ता नहीं है। ऐसा जानते हुए भी
उसमें राग हो जाता है, उसमें प्रियता हो जाती है। जैसे हम लोग कोई सीरियल देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये कोई सत्ता नहीं है, फिर भी साधारण मनुष्य चर्चा करते हैं कि उसने बहुत गलत किया, वो उसकी सास दुष्ट है, उसकी बहू दुष्ट है, जबकि हम जानते हैं कि वो तो सब एक रोल कर रहे हैं। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धन, इन चारों का नाश होता है। ऐसा जानते हुए भी हम राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तुओं की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है, कि जिसकी सत्ता नहीं है उसके साथ भी हमारा संबंध बन जाता है। हम उसको भी बड़े प्रेम से, बड़ी प्रियता से देखते हैं। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। यदि हमारी प्रियता न हो तो यदि हमें वस्तु की सत्ता दिखाई भी देती है तो भी उसमें प्रियता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए कि राग का अभाव करना, प्रियता का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना। राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं, क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता नहीं। हमारा काम है हमारी प्रियता का अभाव करना। जो भौतिक पदार्थों में हमारी प्रियता है उनकी सत्ता को हटाना नहीं है, क्योंकि जो प्रियता है वही पातक है, वही बांधने वाली है, सत्ता नहीं। सत्ता हमें बांधने वाली नहीं है। पदार्थ चाहे सत्य हो और चाहे असत्य हो, सत्य हो चाहे अविनाशी हो, चाहे विनाशी हो, चाहे सत असत से विलक्षण हो, उन दोनों से अलग हो, यदि उनमें राग है तो वह बांधने वाला ही हो जाएगा। वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता, बांधता है हमारा संबंध जो प्रियता से होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की जिम्मेवारी है। जो प्रियता है वो मिटाने की वो जिम्मेवारी हमारी है। वही जो प्रियता है वो हमारी मुक्ति में बाधक है, और वही जन्म मरण का बंधन डालती है। एक 5वां अध्याय 3रा श्लोक। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि से द्वेष नहीं करता। कर्म योगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ भी कोई भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्म योग का आचरण विधि विधान से नहीं हो सकेगा। यदि किसी के साथ भी द्वेष है तो हम कर्म योग को पूर्णतः नहीं अपना पाएंगे। अतः जिससे भी कुछ द्वेष हो उसकी सेवा कर्म योगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। यदि किसी से द्वेष है तो भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम कर्म योगी उसी की सेवा करे, उस द्वेष को हटा दे। प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्म योगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है।
हम लोग तो पर निंदा में साधारण मनुष्य बहुत सुख लेता है। तो प्राणी मात्र के उद्देश्य से, हित के उद्देश्य से, कर्म योगी का उद्देश्य यही होता है कि सबका हित हो। तो प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से, जिसमें कोई बुराई है ही नहीं, बुराई रहित होने से विश्व मात्र का, सारे विश्व का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने से सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, कि भलाई तो हम सीमित पदार्थों से, पदार्थों के द्वारा करते हैं या सीमित क्रियाओं की रहती है। परंतु बुराई रहित होने से, जिस मनुष्य में, जिस साधक में कोई बुराई न हो, बुराई रहित होने से भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है, असीम भाव होता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ तो बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। कि यदि हमारे अंदर में बुराई दूर नहीं हुई, अंदर में हमारे बुरे विचार हैं, और बाहर से यदि हम भलाई करते हैं, तो भलाई करने से हमारे मन में एक अभिमान, एक अहंकार पैदा हो जाएगा कि हमने ये अच्छा काम किया है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। अहंकार जो है वो आसुरी संपत्ति का सबसे बड़ा कारण है। भलाई करने का अभिमान तभी भी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। कि हम भलाई करने का अभिमान हम में तभी आता है जब हमारे अंदर कोई ना कोई बुराई है। जहां अपूर्णता, कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है। परंतु जहां पूर्णता है, जहां बुराई है ही नहीं, वहां अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। कि हमें भलाई करने के लिए कुछ ना कुछ पदार्थों के बिना हम भलाई नहीं कर सकते। और जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं, वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं। स्वामी जी का सबसे बड़ा भाव यही है कि जो कुछ भी मिला है वो हमें संसार में आकर ही मिला है, और वो संसार में ही रह जाएगा। गीता का भी कि हम कुछ साथ लेकर नहीं आए और कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो फिर जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं, वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं, उन्हीं की है जिनकी हम भलाई करते हैं, जिनके सदुपयोग में हम लगा देते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है, तब तक योग की सिद्धि नहीं होती, परमात्म तत्व की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। कि मैंने ये भला काम किया, ये मन में अभिमान होना, ये बुराई से भी भयंकर है। क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। मैंपन जो अहंकार है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, कर्मों की समाप्ति होती है, कर्म फल की भी समाप्ति होती है। पर जब तक मैंपन रहता है, तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। मैंपन में कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ,
ये अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। कि जो बुराई है उसको तो हम जानते ही हैं कि ये खराब है, ये बुरा है, लेकिन भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। भलाई के जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं कि लोहे की हथकड़ी, हम उसका त्याग करना सरल है, पर सोने की हथकड़ी का कोई त्याग नहीं कर सकता। उसका त्याग करना बहुत कठिन है, क्योंकि वह गहने के रूप में दिखती है, बल्कि ये नहीं दिखता कि ये हथकड़ी जो पहन रखी है, सारा दिन हमें इसकी सुरक्षा की चिंता में जो व्यतीत हो रहा है कि ये हथकड़ी मेरी है, यह नहीं दिखाई देता। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। जब बुराई हो ही नहीं, तब भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है। जब हम बुराई का त्याग कर देते हैं तो सारे विश्व की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। यदि वह हिमालय की गुफा में भी बैठा हुआ है तो भी उसके द्वारा विश्व का हित होता है। कर्म योग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्म योगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता, सुख की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर परस्पर घनिष्ठ संबंध है। कामना का त्याग और परहित, दूसरे का हित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। यदि हमें निष्काम होना है तो दूसरे का हित करना आवश्यक है। किसी का अनम्यूट हो गया। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना कामना के त्याग का बल आता है। कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं। कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म निष्काम नहीं होते। क्योंकि जड़ होने से, जड़ होने के कारण कर्म समय निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। वेदों में निष्काम सकाम कर्मों का वर्णन है, तो कर्म कोई भी निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं। इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से होती है, जो कर्म कर रहा है उससे होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्म योग कहें या निष्काम कर्म कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्म योग होता ही नहीं है। सकाम कर्म योग होता ही नहीं है। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बंध जाता है। जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है, उसमें कोई कामना आ जाती है, तब वह फल से बंध जाता है। बहुत साधारण शब्दों में स्वामी जी ने समझाया है
कि जब कर्म कोई भी निष्काम नहीं होते, हमारा भाव होता है। यदि हमारा भाव, हम किसी कर्म को निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उसके फल हमें प्राप्त नहीं होते। लेकिन यदि हमारी कोई कामना जुड़ी हुई है और प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक कर्म से कोई ना कोई कामना रहती ही है, तो कामना जुड़ने के कारण वह कर्म साकाम हो जाता है। कर्म तो जड़ है। जैसे पीछे में एक उदाहरण दिया था कि कोई मनुष्य यदि देवी की उपासना कर रहा है तो हमें लगता है कि बहुत सात्विक कर्म कर रहा है। यदि उसका भाव अनिष्ट का है, देवी उपासना में कुछ ऐसे भी तंत्र मंत्र हैं जिनके द्वारा दूसरे का अनिष्ट किया जा सकता है। तो यदि उसका भाव अनिष्ट का है तो वही कर्म तामसी कर्म बन जाता है और वही सकाम कर्म हो जाता है। हम उसको निष्काम नहीं कह सकते। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बंध जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, संपूर्ण कर्म दूसरे के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्म कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्म योग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म योग सिद्ध हो जाता है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी जी महाराज महाराज की जय। जय। सबको राम राम, सबको राम। सबको राम राम, सबको राम राम।